वासियों का। चुनाव के दिन बहुत कम बचे हैं और आज मेरे ख्याल से 23 तारीख तक मैं दोबारा अपने गांव के बीच में, आपके बीच में नहीं आ पाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूं आपसे कि ये जो चुनाव अभी चल रहा है, इस चुनाव के अपने गांव के लिए बहुत सारे मायने हैं। 20 साल से लगातार कॉमरेड बलवान पूनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपना गांव खड़ा रहा है और उसी की बदौलत आज वो अपनी बात राजस्थान की विधानसभा में रख रहे हैं। उनके ऊपर अपने गांव का बहुत बड़ा कर्ज है और जब गांव की पंचायत उनके पास गई तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मेरा समय आएगा तब मैं कनपरा का कर्ज जरूर उतारूंगा। और पहली बार ही हो रहा है पूरे भादरा के अंदर के विधायक के घर से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। भादरा की ये रिवाज रही है कि जो विधायक बन गया उसके घर से ही प्रधान बनता है, लेकिन विधायक महोदय ने 12 महीने पहले ये कह दिया कि मैं मेरे राशन कार्ड से किसी भी आदमी को पंचायत समिति का या जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। मैं उन लोगों को चुनाव लड़ाऊंगा जिन्होंने 20 साल तक मेरे साथ रह करके मुझे मजबूत बनाया, मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। उसी सिलसिले में मुझे भानगढ़ ब्लॉक से जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं मेरे गांव वालों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि 35 साल की उम्र में जब भी गांव के किसी भी छोटे बच्चे ने, बुजुर्ग ने हमें याद किया, हम पूरी शिद्दत के साथ उनके बीच में आकर के काम करवाने की व्यवस्था की। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं गांव के सभी समाज के, गांव के सभी चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों से उनको देना चाहूंगा कि वो सारी बातें भूल करके गांव के अंदर सौगात लाने के लिए एकजुट होकर के एक जगह बैठे। आज कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, पूरे गांव की गली गली ये बात कह रही है कि हम आपके साथ हैं। आप भानगढ़ ब्लॉक में मेहनत कीजिए, जीत के आइए, गांव की तरफ से हम आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं कुछ लोग जो अभी विपक्ष में हैं, कैंडिडेट भी गांव से है, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कभी गिरी हुई राजनीति नहीं की। हमारे सामने हमारे विपक्ष के सरपंच जीते 12 महीने के अंदर, उनके कभी किसी काम को नहीं रोका और जब एमएलए के पास गए तो आज तक 30 लाख रुपए उनको एमएलए कोटे से दिलवा दिए के लिए तैयार रहे। और जब हमारी बारी आए तो वो लोग गर्दन काटने के लिए तैयार रहे, तो निश्चित तौर से ये बड़े शर्म की बात है। आज उनका ये दायित्व बनता है कि वो गांव के एक नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सारी चीजें भूल करके उन्हें इतने वोटों से जिताए जितने वोटों से कोई सोच भी ना सके। अगर ये सोच होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते। वो गली गली जाकर के या घर घर जाकर के बोल रहे हैं कि बलवान अगर प्रधान बन गया तो हमारी नाक कट जाएगी। मैं मेरे गांव के बुजुर्गों से, मेरे गांव के नौजवानों से, मेरे गांव की माताओं बहनों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने मेरे 20 साल की जवानी में इस गांव की नाक बचाने का काम किया है। आज मेरे गांव की या जब मेरी बात आएगी तो निश्चित तौर से मुझे ये उम्मीद है कि मेरा गांव पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से मेरे कैंडिडेट, गांव के कैंडिडेट राम सिंह जी बारूपाल को जिता करके भादरा की पंचायत समिति में भेजेगा। आज आपके बेटे को भानगढ़ पंचायत ब्लॉक के अंदर
जो प्यार मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, वो आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेना। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आप जितने वोटों से जिताओगे, उससे ज्यादा वोटों से जीत करके आपके अपने गांव के अंदर आऊंगा। चुनाव के दिन 5-7 दिन बचे हैं। मैं हाथ जोड़ के ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बातें भूल करके, पक्ष और विपक्ष की बातें भूल करके, आप इस चुनाव के अंदर राम सिंह जी बारूपाल और अपने गिल साहब, रामस्वरूप जी गिल साहब के निशान पर बटन दबा करके ये बात साबित करोगे कि हमने गांव के लिए काम किया है। हमारे पास पूरे भादरा में चर्चा है कि तहसील के अंदर 2 ही जगह चुनाव चल रहा है, एक भानगढ़ ब्लॉक के अंदर और एक भाटी ब्लॉक के अंदर। भाटी ब्लॉक से संजीव जी बेनीवाल का लड़का लड़ रहा है, कर्ण बेनीवाल, और भानगढ़ ब्लॉक से आपके गांव का बेटा लड़ रहा है, बलवान फगेड़िया। अब अगर आप यहां से चुनाव सिक्योर करके गाड़ियां लेकर के निकल जाओगे तो निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कर्ण बेनीवाल को भी हराएंगे और पंचायत समिति के अंदर अपना प्रधान भी बनाएंगे। मैंने कभी टूट फूट की या कभी टांग खिंचाई की राजनीति नहीं की, लेकिन आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे काम करने के तरीके को या हमारी मासूमियत को कमजोरी समझा है, तो जो आज हमें दर्द देगा, जो आज हमें तकलीफ देगा, निश्चित तौर से मैं गांव के जो नुमाइंदे लोग बैठे हैं, जो पक्ष और विपक्ष सारे लोग बैठे हैं, उनको सूद समेत, ब्याज समेत वापस लौटाऊंगा। ये आपके बीच में वादा करता हूं। मैंने किसी का गलत नहीं किया। मेरे जो गांव के बड़े बुजुर्ग जो आज तक आमने सामने चुनाव लड़ते आए हैं, वो सारे एक जगह बैठे हैं, लेकिन गांव के कुछ असामाजिक लोग गांव के अंदर जो खुशहाली आनी है उनको आने देना नहीं चाहते। इसलिए आप जैसे भी हैं, जो आज यहाँ है, ये मेरे लिए वो सितारे हैं जो रात को 12 बजे भी मुझे याद करेंगे, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ करके इन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहूंगा। मैं गांव के एक एक आदमी के लिए, एक एक नौजवान से, मेरी एक एक माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं कि इस ब्लॉक के अंदर 5-6 दिन जो बचे हैं, उसमें आप घर घर जा करके उन्हें समझाइए कि अगर गांव के अंदर बड़ी जिम्मेदारी आएगी तो गांव को और अपने ब्लॉक को और अपने इलाके को हम सौरभ जैसा सुंदर बना देंगे, वरना ब्लॉक के उम्मीदवार को कोई नहीं पूछता। सामने जो उम्मीदवार है उसके अगर आपने वोट डाल दिए या जीत गया, दोबारा उन्हें कोई पंचायत समिति में घुसने नहीं देता, क्योंकि वार्ड पंच की हैसियत, ब्लॉक मेंबर की हैसियत वार्ड पंच से भी गई गुजरी होती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस मौके पर हमें मजबूत करोगे, मेरे गांव की पंचायत को मजबूत करोगे, और जो इज्जतदार लोग, जो मान खान वाले लोग, जो राजनीति को भूल करके गांव को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मंच पर बैठे हैं, उन लोगों को देख करके अगर आप वोट करोगे तो निश्चित तौर से हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारे गांव की तस्वीर भी खूबसूरत होगी। मैं अगर ज्यादा नहीं बोलते हुए मुझे वापस भानगढ़ जाना है। कल पूरे ब्लॉक के अंदर मीटिंग है। मैं अगर कहीं कोई गलत बोल गया तो निश्चित तौर से मुझे माफ कर देना, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है। पूरे तहसील के प्रत्येक ब्लॉक को संभालना पड़ता है, जहाँ जहाँ मजबूती के साथ टक्कर चल रही है। इसलिए एक एक आदमी, एक एक नौजवान, एक एक किसान वो अपने घर से निकले और पूरे ब्लॉक के एक एक आदमी से संपर्क करके 23 तारीख को दांती तोड़ेंगे और सितारे का बटन दबाने की व्यवस्था करे। तो निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिन लोगों ने हमें इज्जत बख्शी है, उन लोगों की इज्जत, उन लोगों की पगड़ी कभी ठोकरों के मुंह नहीं आने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।